जिन बच्चों के हाथों में कलम होनी चाहिए, उनके हाथों में ये लोग आई लव मोहम्मद का बैनर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो एक इस समय आप लोग देख रहे होंगे प्रदेश में एक और माहौल चल रहा है ड्रोन चोरी को लेकर के। गांव-गांव में हवा फैलाई जाती है कि जो बदमाश होते हैं, चोर होते हैं, वो चोरी से पहले ड्रोन के द्वारा निगरानी करते हैं, उसके बाद चोरी करते हैं। उन्होंने कहा कि ड्रोन चोरी को लेकर के जो इस तरह की अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उसके ऊपर गैंगस्टर लगेगा, उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। जो आज उन्होंने कहा ये आपको जानना चाहिए। आपको पहली बात बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि गजवाए हिंद देश में नहीं चलेगा। योगी जी ने कहा कि देश में गजवाए हिंद नहीं चलेगा। कुछ लोग भारत में रहते हैं मगर गजवाए हिंद का नारा दे करके देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। गजवाए हिंद भारत की धरती पर नहीं होगा। यह धरती महापुरुषों की भूमि है। यह देश उन महापुरुषों के आदर्शों पर चलता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने कहा कि गजवाए हिंद किसी ने कल्पना भी कर ली कि उसको जहन्नुम का टिकट कटवा कर दे दिया जाएगा। कुछ लोग रहते भारत में हैं लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। बरेली बवाल पर उन्होंने कहा कि अराजकता फैलाने पर कीमत चुकानी होगी। एक तरफ उन्होंने कहा कि एक तरफ विकास हो रहा है, दूसरी तरफ कुछ ऐसे तत्व हैं जो विकास में बाधा डाल रहे हैं। वे त्योहारों के में व्यवधान उत्पन्न करवाना चाहते हैं और अराजकता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। जब कोई भी त्योहार, उन्होंने कहा कि जब कोई भी त्यौहार आ जाता है तो कुछ लोग होते हैं कि उनका काम होता है अराजकता फैलाना। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं, अगर आप विकास में बाधा बनेंगे तो मानकर चलिए कि विकास सबसे पहले आपके विनाश का कारण बनेगा। अगर आप विकास में बाधा उत्पन्न किया, जरा भी रुकावट पैदा किया तो आपके विनाश का कारण बनेगा विकास। मतलब हम आपको मिटा देंगे, आपका विनाश कर देंगे। ये भी योगी जी ने साफ संदेश दिया अराजक तत्वों को। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में कुछ नहीं कर पाए, अब नए तौर तरीके अपना रहे हैं। जितना सोचते हैं उनकी तुलना में हमारी तैयारी ज़्यादा। उन्होंने कहा कि जितना ये लोग सोचते हैं, कहा कि उन्होंने अपनी कार्यकाल की बात कहा कि 8 सालों में कुछ नहीं कर पाए, वो जितना सोच के चलते हैं उससे ज़्यादा हम तैयारी करके रखते हैं। अगर त्योहारों में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया तो उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आने वाली पीढ़ियां भी उनकी याद रखेगी। योगी जी की तेवर बहुत सख्त हैं, आप जानते हैं, चाहे वो विधानसभा में हो या विधानसभा के बाहर रैलियों में, उनका अंदाज ही अलग ढंग का होता है। वो कोई भी बात कहने में झिझकते नहीं, कोई बात कहने में संकोच नहीं करते। ये भी नहीं सोचते कि हमारा वोटर नाराज़ होगा कि खुश होगा। तो तमाम राजनीतिक पार्टी से नेता होते हैं, इस संभल कर बोलते हैं कहीं हमारा वोटर या कोई विशेष समुदाय, विशेष जात के लोग नाराज़ न हो जाए। योगी जी सख्ती से पेश आते हैं। किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय का अगर कोई भी अराजक तत्व होता है तो योगी जी उसके खिलाफ सख्ती दिखाते हैं। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की। तो उसके लिए
उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। अभी आपने जो वीडियो देखा, ये तो 26 सितंबर की घटना के बाद योगी जी 27 सितंबर को कहा था कि एक मौलाना भूल गया था कि शासन किसका है। और बता दें, उन्होंने एक बात और बहुत बड़ी बात कही श्रीवास्तव में। उन्होंने कहा कि जब भी कोई हिंदुओं का त्यौहार आता है, कुछ लोगों को गर्मी आने लगती है। उनकी गर्मी शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। वो लोग आई लव मोहम्मद कहकर शारदीय नवरात्र में माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। माँ चंडी आप लोगों को माफ़ नहीं करेंगी। आप लोग अपने घरों में आस्था करिए, ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है। योगी जी की ज़रूर बहुत सख्त है। अगर किसी ने ज़रा भी जुर्रत किया किसी भी त्यौहार में उपद्रव करने का, किसी भी समुदाय का व्यक्ति, चाहे हिंदू पक्ष का हो या मुस्लिम पक्ष का हो या किसी भी धर्म का हो, अगर किसी ने एक दूसरे के त्योहारों में उपद्रव करने का प्रयास किया, योगी बाबा ने कह दिया है कि त्योहारों के मौके पर कोई उपद्रव करेगा तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने सीधे सीधे उन लोगों को भी आगाह किया कि जरा भी आप लोगों ने दुस्साहस किया किसी नेता, मौलाना या किसी भी के बहकावे में आकर के, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम आपका जहन्नुम का टिकट कटवा कर दे देंगे। जहन्नुम का मतलब आप लोग समझते हैं। तो इसलिए जो भी युवागण हैं, किसी भी समुदाय के हों, अपने स्वयं विवेक से काम लें। और उनके माता पिता से भी हमारा अनुरोध है कि अपने बच्चों को संभाल कर रखें। आपने बच्चे को पाला पोसा है, अन्य लोगों के बहकावे में आपके बच्चे आ जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए छोटे बच्चों की भावनाओं को भड़का कर ये जो मौलाना, पुजारी या जो भी नेतागण होते हैं, ये उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं और सिर्फ और नुकसान होता है उनके माता पिता का। मैंने पिछले वीडियो भी बनाया था आई लव मोहम्मद की जब शुरुआत हुई 2-3 दिन पहले, तो उसमें मैंने बताया कि जो जिंजी टाइप के युवा, जिंजी का कहने समय जो बिल्कुल अपरिपक्व युवा होते हैं, 13 से 28 के बीच में जिंजी कहा जाता है, इन लोगों की भावनाओं को भड़काया या तो उकसाया जाता है। ये लोग उन्माद में आ जाते हैं और कोई न कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, या तो बच्चे मारे जाते हैं या जेल जाते हैं। लेकिन जो उकसाने वाले लोग होते हैं उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। जैसे अभी आपने देखा बरेली घटना, इसकी तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं। या कुछ राजनीतिक पार्टियां भी, इलाहाबाद में घटना हो गई थी, आपने देखा था कि तमाम बच्चे वहाँ पे नवयुवक जो नई उम्र के बच्चे थे, किस प्रकार उनकी पिटाई हुई, फिर जेल गए। जो नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी के बहकावे में आ गए और इलाहाबाद में किस तरह जनी किए, फिर उसके बाद क्या उनका हाल हुआ, चाहे जहाँ हो। अभी आपने देखा था इटावा में तमाम अहिर समाज के, यादव समाज के बच्चे गए थे, कुछ अपना नारेबाजी, अखिलेश जी के भाषणबाजी उसमें आ गए और उसने अपना कुछ काम, एक समुदाय, एक जात के खिलाफ कुछ ऐसा भाषणबाजी किया, तमाम चढ़ाई कर दिया। और उसके बाद जब वो बच्चे फंस गए, जेल गए तमाम बच्चे, 50 बच्चे, उसके बाद अखिलेश यादव जी ने कहा ये तो हमारी पार्टी के नहीं है, ये बीजेपी वाले हैं। जो अहीर लिखते हैं वो बीजेपी के हैं, जो यादव लिखते हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं। इस तरह करके अपना पल्ला झाड़ लिया। तो ये जो भी मौलाना है या जो भी नेतागण हैं, इनके बहकावे में कतई मत आइए। जो युवागण उनसे भी हमारा अनुरोध है, उनके माता पिता से अनुरोध है, अपने बच्चों को समझा कर संभाल कर रखिए। कोई आपका साथ नहीं देगा। जब आप फंस जाएंगे तो स्वयं आपको ही भुगतना पड़ेगा और आपके माता पिता को इस जो भी कष्ट आप देंगे वो आपके माता पिता को ही झेलना पड़ेगा। दूसरा कोई उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा। ये बात आप जान लीजिए। अगर आपको कोई बात कहनी भी है और सरकार से मनमानी भी है तो उसका एक शांति का तरीका भी होता है। जैसे हमारे पुराने नेता करते थे, आज भी तमाम ऐसे नेतागण हैं जो शांति की प्रक्रिया, अहिंसा की प्रक्रिया अपनाकर अपनी बातें सरकार से मनवा लेते। जैसे अभी आपने देखा था, अभी 2 साल पहले किसान आंदोलन जो हुआ था, किस प्रकार योगी जी झुक गए थे। जब उत्तर प्रदेश सरकार का चुनाव होना था, यूपी सरकार का,
उसके पहले मोदी जी ने कहा कि हम आपकी सारी शर्तें मान रहे हैं, और उन्होंने कृषि कानून को वापस ले लिया था, क्योंकि किसान भाई थे शांतिपूर्वक केवल बैठे थे कि हम आपसे मनवा कर जाएंगे। तो शांति का भी तरीका होता, अपनी बात सरकार को केवल सरकार को झुकाना है। आपने देखा कि हमारे देश के महात्मा गांधी या जो तमाम नेता थे आज़ादी के समय पर अहिंसा की बात करके अंग्रेज़ों को भी झुका दिया था, क्योंकि अंग्रेज़ों से लड़ा नहीं जा सकता था, लड़कर आप जीत नहीं सकते थे। उनके पास सेना था, हथियार था, गोला बारूद था, सब कुछ था। केवल अहिंसा के रास्ते पर भूख हड़ताल करके या बैठ करके मार्च निकाल करके उनको अपने देश से हम लोगों ने भगाया। तो इस देश की भी कोई आपने देखा कि केंद्र सरकार थी किसानों के सामने झुक गई, वो बिल्कुल बैठे थे किसान भाई। तो अगर आप अपने सिद्धांतों पे सही हैं, आपकी बात सही, आपको लगता है कि हमारी बात सही है और सरकार को झुकाना है, तो अराजकता फैला करके समाज का, देश का, युवाओं का नुकसान होता है, इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर सरकार को झुकाना है तो जो तरीका होता है, हड़ताल करके, भूख हड़ताल करके, बैठ करके, धरना करके, जो भी करना है, आप इस ढंग से सरकार को झुका सकते हैं और सरकारें झुकती आई हैं, ये सदैव देखा गया है। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर, दोस्तों शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।